कोर्ट तो पकड़ने आ नहीं सकती, कोर्ट भेजेगी पुलिस को, और किसको भेजेगी? पुलिस अब वाले वो तो आएंगे मामला तभी अदालत हाँ। में। तो अदालत से संबंध निकला, संबंध तो तामिल हुआ नहीं। कितने संबंध कैसे हो सकते हैं? अब वो तो कोर्ट के ऊपर है, 2 देती है, 3 देती है, फिर उसके बाद गिरफ्तारी वो सब कोर्ट पे है, कोर्ट पे। कोर्ट पे है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी न कभी तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर इनका कहना है कि आजू बाजू में और भी सरकारें हैं स्टेट में, जैसे एमपी में बीजेपी की सरकार है। सरकारें हैं जी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आजू बाजू अभी हिमाचल में क्यों नहीं मारे इसको? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी हाल में बनी, हो सकता है हाल वाले समय मार नहीं, हाल में बनी नहीं, जब तुम कुछ करोगे तभी तो मारेंगे। कांग्रेस कहती है कि आपके समय में ज़्यादा ये सब चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती थी, गुंडा राज बोलते थे आपके समय में, कांग्रेस कहती है, भाषण में बोल रही है। हम लोगों के समय कहाँ था? वो बहुत बोल रही है भाषण। 2002 तक था, गैंग वार हुआ था, भाजपा की सरकार आई, बड़े बड़े गुंडे जेल में थे, बेल भी नहीं ले रहे थे, आज बेल आउट है। लोग इससे भी बात करते हैं कि आप जाते हो ग्राउंड पे, बोलते हैं ईडी वाले? नहीं, ईडी का इतना मानते हैं ना कि भाई एक पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र का कोई विधायक जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज पॉलिटिकली नहीं लगे बल्कि विथ एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं। क्योंकि कांग्रेसी को बीजेपी वालों के यहाँ कभी रेट के, मतलब ये सवाल उठाते हैं कि भाई हम कांग्रेसी वालों को इसलिए दबाया जा रहा है, इसलिए वो किया जा रहा है क्योंकि सत्ता का वो है। अगर तो कांग्रेसी हैं तो ये अरुण बोरा कौन भाजपा ही है क्या? आम आदमी पार्टी वाले को भेज दिया अभी, हाँ, ईडी वाले सब जो है अंदर है ना। तो आप जो है अगर सिर्फ आपके लिए मारे होते, महादेव सट्टा में अभी जो पकड़ाया और बयान दिया है 508 करोड़ वाला, 508 करोड़ का, तो आखिर उस बयान के आधार पे जो भी इंक्वायरी हो रही है ना, कड़िया जुड़ रही उसकी। आज पूरा शहर भयभीत है। पहली बार भिलाई के लोगों को मैं अंदर से डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पूरा भिलाई अपने आप को अंदर से डरा हुआ महसूस, और इसलिए वो सबसे ज़्यादा इस इशू पे। और उसका कारण मैं बताता हूँ। ईडी ने कहा, सिंडिकेट वाला जलाई, हाँ, कि पुलिस और ऐसे पॉलिटिशियंस जो सीधे सीएम हाउस से जुड़े वो प्रोटेक्शन में नहीं ले रहे। ये गुंडों के भरोसे चलने वाली सरकार है। तमाम अपराधियों का संरक्षण यहाँ कोई दे रहा है, हमारा सीधा आरोप है विधायक के द्वारा दिया जा रहा है। जिन गुंडों को आपने जेल में डलवाया था वो सब आज बाहर हैं, जमानत पे छूटे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं। ये आपका आखिरी चुनाव होगा कि इसके बाद और प्लान रहेगा? देखिए, हार जीत जो भी तो नहीं आएगा। भले चुनाव हार गए, 2 चुनाव हारे उस चक्कर में। हाँ, 2008 का भी, 2018 भी। अब तो नहीं आएगा लीज का जेल कोई बाहर, अब इस चुनाव में आएगा तो ही क्या करना है, जिसको लाना है ले आएगा। वो लीज संघर्ष समिति वाले, वो परगनिया वगैरह, वो तो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते हैं। हाँ, और उसमें भी आधे से अधिक ऐसे हैं जिनके खुद के मकान बने हुए। लीज से नहीं, लीज संघर्ष समिति के जो लोग हैं, जो ये नेतागिरी करते, परगनिया का खुद मकान है ऑलरेडी। ये सब मकान बना हुआ करके और फिर नेतागिरी कर रहे हैं। तो उससे नुकसान ये हुआ कि जो ज़मीन कल 30-40 रुपये फुट पे मिलती थी, आज 1,500-2 हज़ार फुट पे भी नहीं मिल रही है। उसमें ले लेते तो लोग बना लिए रहते। और हमें मालूम था कि इसमें ये नहीं आएगा, इसलिए हमने बीएसपी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ज़मीन ट्रांसफ़र करा के तालपुरी हमने बनाया। तालपुरी में 3400 मकान बने। इंटरनेशनल कॉलोनी, ये जो इंटरनेशनल कॉलोनी, EWS से लेकर के इंडिपेंडेंट बंगलो भी है। तो और उसमें भी 30% का हमने रिजर्वेशन कराया था कि बीएसपी एम्प्लॉइज़ को दिया जाए।
बसे हुए लोग हैं। हालांकि उसमें अधिकतर 80% बेच दिए। बीएसपी वाले ही हैं। जी। तो कहने का एक अल्टरनेटिव वो हम लोगों ने किया। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है। हाँ, मशक्क़त उसमें लगता है, करना ये भी चाहते तो कर लिए रहते, लेकिन ये तो लगे रहे दूसरे कामों में। कहाँ लगे रहे आपके हिसाब से? कहाँ से कमीशन आए, कैसे उसको खपाया जाए, क्या क्या किया जाए, तभी तो आखिर कोयला घोटाले में आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है। कोई एफआईआर नहीं है, आरोप पत्र है, चार्जशीटेड है। अच्छा, एफआईआर अलग है और आरोप पत्र पेश होना यस यस, टेक्निकली दोनों अलग है? हाँ टेक्निकली दोनों अलग है। कैसे? चार्जशीट जब पुटअप होता है तो वो पूरी इंक्वायरी के बाद होता है, जांच पड़ताल के बाद। जांच पड़ताल, प्रमाण, सारे सबूत और वो सब लगा लोगों के, और उसकी पूरी कहानी लिख के वो आरोप पत्र प्रस्तुत होता है। अभी तो 6 तारीख तक आगे बढ़ गई है, चुनाव भी उठ जाएगा। अब 6 तारीख तक तो इसलिए बढ़ा ली ना इन लोग, संबंध तामिल हुआ नहीं, पुलिस इनकी है, तो कोर्ट तो पकड़ने आ नहीं सकती। कोर्ट भेजेगी पुलिस को, और किसको भेजेगी? पुलिस वाले आएंगे तभी अदालत हाँ। में, तो अदालत से संबंध निकला, संबंध तो तामिल हुआ नहीं। कितने संबंध कैसे हो सकते हैं? अब वो तो कोर्ट के ऊपर है, 2 देती है, 3 देती है, फिर उसके बाद गिरफ्तारी वो सब कोर्ट पे है। कोर्ट पे है, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी न कभी तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंट, इस मामले में आप कॉन्फिडेंट नजर? नहीं, ये तो लीगल है ना, लीगल किसी के लिए है। अगर आपके खिलाफ चार्जशीट है, या तो कोई एपेक्स कोर्ट जो है उसको डिसमिस कर दे, स्टे करे, कुछ भी करे ऐसा, तो वो तो दिख नहीं रहा है। आखिर उस सेम केस में 2 लोग जेल में हैं। कौन कौन? 2 IAS, समीर बिश्नोई और एक रानो साहू। तो सेम केस? हाँ, केस तो सेम ही है। और ये लोग जो हैं ये अभी एक्यूज बने हैं, तो 9-10 लोग हैं। हाँ, 9-10 लोग हैं जो भी। तो अब टेक्निकली जो है ये वहाँ पहुँचे नहीं। लोग इस पे भी बात करते हैं कि आप जाते हो ग्राउंड पे, बोलते हैं ईडी वाले? नहीं, ईडी का इतना मानते हैं ना कि भाई एक पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र का कोई विधायक जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज पॉलिटिकली नहीं लगे, बल्कि विथ एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं। जब से भिलाई विधानसभा ने, कांग्रेस के भी MLA रहे, फूलचंद बाफना रहे, रवि आर्या रहे, दिनकर डांगे, कुरैशी रहे, हम रहे, तो ये पहली बार नौजवान लड़का बोलता है युवा हूँ। बल्कि तो और उसमें लोग ये पूछते हैं कि इसमें बड़ा अजीब है मामला कि 2 विधायकों पर चार्जशीट। चंद्रदेव राय जी, चंद्रदेव राय जो सतनामी समाज से आते हैं। तो मैंने बल्कि एक कांग्रेस के नेता से पूछा, यार कि तुम्हारे यहाँ बड़ा अजीब है, जो 47 लाख रुपया जिस पर आरोप था उसका टिकट काट दिया और 3 करोड़ वाले को टिकट दे दिया। तो बोले हमारे यहाँ ये देखा गया कि भाई ये अभी नौजवान है और इस 32-33 साल की उम्र में अगर 3 करोड़ का कर सकता है तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। आगे जाके मजाक की बात बोले होगी? नहीं, मजाक नहीं, आगे जाके ये भी गमले से वो भी उगाएगा। ये कांग्रेस का देखो, पार्षद चावल चोरी, लोहा चोरी के इसमें घूम रहे हैं। आप लोग धरना दिए थे बीच में? हाँ, दोनों मामले में धरना दिए थे। और आप जाओ तो विधायक जी कोयला वाले में 1 करोड़ में है, वो लाख में था, 1 करोड़ में है। मुख्यमंत्री जाओ तो सैकड़ों करोड़ वाला है, और ऊपर चिदम्बरम जाओ तो 20,000 करोड़ के उसमें वो भी बेल आउट है। अगर बेल आउट है ना, जैसे कांग्रेसी को बीजेपी वालों के यहाँ कभी रेट के, मतलब ये सवाल उठाते हैं कि भाई हम कांग्रेसी वालों को इसलिए दबाया जा रहा है, इसलिए वो किया जा रहा है क्योंकि सत्ता का वो है। अगर तो कांग्रेसी हैं तो ये अरुण बोरा कौन, भाजपा ही है क्या?
कांग्रेस का सीनियर विधायक है। भाई आजू बाजू तो बहुत सारे कांग्रेस के ही विधायक हैं। लेकिन इनका कहना है कि आजू बाजू में और भी सरकारें हैं स्टेट में, जैसे MP में बीजेपी की सरकार सरकारें हैं जी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आजू बाजू अभी हिमाचल में क्यों नहीं मारे इसको? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी हाल में बनी, हो सकता है हाल वाले समय मार दे। हाल में बनी नहीं, जब तुम कुछ करोगे तभी तो मारेंगे भाई, करोगे नहीं तो मारेंगे किसका? और जिसको मारे हैं सब तो चिल्लाते रहे, कहाँ है? अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले भेज दिया आप लोग, हाँ, ईडी वाले सब जो है अंदर है ना। तो आप जो है अगर सिर्फ आपके लिए मारे होते, महादेव सट्टा में अभी जो पकड़ाया है और बयान दिया है 508 करोड़ वाला, 508 करोड़ का, तो आखिर उस बयान के आधार पे जो भी इंक्वायरी हो रही है ना, कड़िया जुड़ रही उसकी, जुड़ेगी तो हाउसिंग बोर्ड से शुरुआत हुई। हाँ, तो जो भी होगा तो कोई ईडी या सीबीआई, प्रदेश में तो 28 बार सीबीआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके इंक्वायरी करने के लिए परमिशन मांगा है बहुत सारे मुद्दों पे, लेकिन मुख्य सचिव ने लौटा दिया। अभी 7-8 मामले चल रहे हैं, धान, शराब घोटाला, कोयला, इनके नहीं, दूसरे इश्यूज पे मांगे। ये तो अलग है, ये चल ही रही, इस पे जांच चल ही रही लेकिन है। जो सीबीआई को इन्होंने बैन किया है ना, तो सीबीआई जो है परमिशन मांग रही है दूसरे और भी जो करप्शन के इश्यूज हैं जिसमें ये नहीं दिए। और ईडी जो है पिछले 9 साल से ईडी के बारे में बहुत सारे लोग कोर्ट गए, लेकिन अभी तक ईडी के बारे में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। जिस सीबीआई को तोता कहा गया ना, वो यूपीए की गवर्नमेंट में कहा गया। बीजेपी के गवर्नमेंट ने किसी कोर्ट ने नहीं कहा ये तोता तोता चिल्ला रहे हैं, ये खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि अपने मुंह पे काली खुद पोत रहे हैं। भाई सीबीआई इनका तोता, सीबीआई को तोता कब कहा गया? यूपीए की गवर्नमेंट ने कहा। तो आप कुछ भी बोल दोगे तो थोड़ी चलेगा। इनका कहना है कि और जनता इस छत्तीसगढ़ में बात को देख चुकी है कि आप कितने जगह घोटाला किए हो शराब का। अब आप टेक्निकली जरूर उसमें जा रहे हो, लेकिन होलोग्राम तो नकली, जहाँ से जिस कंपनी बनाती थी वो हुआ। एक एक शराब पीने वाला जो छोटा से छोटा गांव का, वो सब जानता है कि भट्टी में 2 तरह के सिस्टम थे, वो खुद ही बताते थे आगे। तो ये तो जो गांव में हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो मिलते हैं ऐसे कई शराबी मिल जाते हैं, मदिरा प्रेमी मिल जाते हैं, बताते हैं भैया भ्रष्टाचार। तो हमने कई वीडियो दिखाया भी हैं। नहीं, ये तो हमको लगता है कि वो शराब पी के कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं, ये तो मतलब आम चर्चा वाली बात है रही ना। तो हुआ है, ब्रांड का स्टॉक को लेकर भी थोड़ा सा हुआ है। और विधायक जी खुद जो चार्जशीट है उसमें इस बात को स्वीकारे हैं कि हाँ 3 करोड़ हमने लिया है। तो और कहाँ कहाँ क्या क्या बात किए हैं, किसका व्हाट्सएप चैट फैट जो भी है वो सब प्रमाण में लगा है। जिसने दिया है उसने अपना लिखा है, तो चार्जशीट में तो ये सब लिखा है। अब अभी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अभी चार्जशीट नहीं पुटअप हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ बयान नहीं बोल रहे हैं। अभी बयान पे ही आरोप बोल रहे हैं। जिस दिन चार्जशीट पुटअप उनके खिलाफ भी हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि चार्जशीट है। और बिना इसकी ईडी सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्यों आएगी भाई? जी, कानून व्यवस्था के लेके क्या चल रहा है आप? देखिए, जो तो भिलाई में सबसे ज़्यादा अभी एक बात जो है कि नशा और अपराध। जी, आपके भाषण में दोनों बातों का जिक्र प्रायोरिटी के साथ आप ले रहे हैं। इसलिए ले रहा हूँ कि मैं 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बार मुझे एक क्रॉस द भिलाई एक इशू है जो सारे इशू पे भारी है। सबके सब इस पे बात कर रहे हैं। टाउनशिप में पानी की बात,
वो नहीं चाहिए, 650 चाहिए, सब चाहिए, सबको ये चाहिए। लेकिन पहले ये क्या? नशा, नशा और अपराध। अपराध पर नियंत्रण, ये सबसे पहले लोगों को शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। आज पूरा शहर भयभीत है। पहली बार भिलाई के लोगों को मैं अंदर से डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पूरा भिलाई अपने आप को अंदर से डरा हुआ महसूस, और इसलिए वो सबसे ज़्यादा इस इशू पे। और उसका कारण मैं बताता हूँ। मलकीत सिंह की हत्या हुई खुर्सीपार में। मलकीत सिंह की हत्या कोई रात के अंधेरे 2 बजे नहीं हुई, 7 साढ़े 7 बजे के समय हुई। मलकीत सिंह की हत्या किसी ऐसे जगह नहीं हुई जहाँ वीरान हो। वो आते जाते केनाल रोड के पास हुई, जहाँ सैकड़े लोग आए गए। मलकीत सिंह की हत्या कोई हथियारों से नहीं हुई, लोगों ने लात घूंसा मारा, लिंचिंग के मिल के मारा, लेकिन हथियारों से नहीं ना। उसके बावजूद इतने लोग जो आ जा रहे थे, उसमें से किसी के मन में साहस नहीं आया कि जाके टोके रोके। ये क्यों? क्योंकि भिलाई का हर शहरी आज अपने को अंदर से डरा हुआ महसूस कर रहा। वो सोचता है कि अगर मैं ये बात जाऊंगा तो कहाँ लेके जाऊंगा। ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ हो सकता है। इस भय से वो नहीं गया। और जिस पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस पर भरोसा पूरा ही रहा, क्योंकि पुलिस राजनीतिक, क्योंकि यहाँ के लोगों के इशारे पे चलती थी। और उसका प्रमाण दिखा हम लोगों को कि हम लोगों को 3 दिन बैठना पड़ा, तब जो है हत्यारे नाम जुड़ते गए और हत्यारे जो पकड़ा है। और अभी भी कल उसका भाई बता रहा था कि कोई जेल से बाहर छूटा है, उसके जरिए जो जेल के अंदर है उसने धमकी दिया है कि मैं आऊँगा तो बाहर मेरा नाम लेगा। वो जो आई विटनेस है उसको, उसने कंप्लेन उसके भाई ने वहाँ किया है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सीएम साहब यही हैं, गृह मंत्री यही हैं, 2-3 मंत्री और भी थे यहाँ पे। सब मिले जुले हैं ना, सब कहीं न कहीं इन नशा के अपराध से होने वाली आय और ये जितने अवैध व्यापार से आए हैं उसके अपरोक्ष रूप से ये जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नहीं, देखो आप ईडी का स्टेटमेंट देखना, जो पहली बार छापा पड़ा था। ईडी ने कहा, सिंडिकेट वाला जो लाइन, हाँ, कि पुलिस और ऐसे पॉलिटिशियंस जो सीधे सीएम हाउस से जुड़े वो प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं। और देखो एक कोई वीडियो जारी हुआ जिसमें कोई जिसका जो वो भी प्रोटेक्शन मनी का, शुभम सोनी, उसने भी प्रोटेक्शन मनी का यूज किया, 508 करोड़। हाँ, क्या हमको प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए पैसा दिया गया। दूसरा, ईडी ने कहा कि यहाँ से बड़े पैमाने पे नौजवानों को बाहर ले जाया जाता है और वहाँ उनको स्किल अप करके यहाँ भेजा जाता है। तो ये भिलाई के लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये नशा शराब तक नहीं, अब तो ब्राउन शुगर तक यहाँ बिक रहे हैं और पकड़े गए हैं तभी लोगों को जानकारी है। ये कांग्रेस कहती है कि आपके समय में ज़्यादा ये सब चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती थी, गुंडाराज बोलते थे आपके समय में, कांग्रेस कहती है, भाषण में बोल रही है। हम लोगों के समय कहाँ था? वो बहुत बोल रही भाषण। 2002 तक था, गैंग वार हुआ था, भाजपा की सरकार आई, बड़े बड़े गुंडे जेल में थे, बेल भी नहीं ले रहे थे, आज बेल आउट है। तो भाजपा की सरकार थी, इनकी सरकार है और ये खुद उन गुंडों से प्रचार करवा रहे हैं। अच्छा, ये गुंडों के भरोसे चलने वाली सरकार है।
तमाम अपराधियों का संरक्षण यहाँ कोई दे रहा है, हमारा सीधा आरोप है विधायक के द्वारा दिया जा रहा है। जिन गुंडों को आपने जेल में डलवाया था वो सब आज बाहर हैं, जमानत पे छूटे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट है हमारे पास। ये कह रहे हैं कि आपके समय गुंडा होता था, गुंडागर्दी थी। हम लोगों के समय तो क्या, हम लोगों के समय तो गुंडे अंदर गए थे। होती थी, अंदर कर दिए। उसके बाद जब बाहर आए, कब आए, पूरा भिलाई जानता है। इसकी बात कर, नाम नहीं लेंगे। तो सब जान रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जिस दिन जरूरत पड़े वो सब वो भी बोला जाएगा। यहाँ किस चीज की है, अभी साथ में नहीं घूम रहे हैं, वो अलग घूम के प्रचार कर रहे हैं। जी, बीएसपी कर्मियों के मुद्दे को लेकर आप उस दिन पीएम साहब से मिले थे, मोदी जी से कागज कागज दे रहे थे, क्या बात, क्या बोले, क्या देखिए वो जो बीएसपी कर्मियों का मुद्दा भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक एरियर का मुद्दा और पर्क्स का उनका मुद्दा था। दूसरा एक वो यहाँ के बीएसपी के जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं उनको जो मिनिमम वेजेस मिलता है, इसका स्टेट गवर्नमेंट का मिलता है, उनकी मांग कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग पीएस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल से माइंस में मिलता भी है मेरे ख्याल से। तो वो कुछ इशूज़ थे बीएसपी के। मोदी जी ने सुना उसको? हाँ सुना तो पूरा जी, कागज लिया भी। अब क्या होगा क्या नहीं हो जाएगा। हम लोग तो एक मतलब संदेशवाहक के हैं, क्योंकि बता सकते भैया ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ, ये मामले पूरे जो है सेल मैनेजमेंट का है, क्योंकि मैनेजमेंट ही तय करता है कब क्या देना नहीं देना, ये सीधे मिनिस्ट्री नहीं करती। मिनिस्ट्री करती है और आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसमें? नहीं, हम लोगों का तो होता नहीं है। हम लोग अधिक से अधिक जो है सेतु का काम कर सकते हैं। जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसको जल्दी करिए। इसको जो यहाँ के लोगों की भावना इतनी थी। दूसरा एक था जो यहाँ के बीएसपी के व्यापारी हैं जिनका बहुत दिनों से लीज की जगह जो प्रीमियम लग रहा है, लीज रेंट बढ़ने में 25%, और मैं मानता हूँ कि गलत है। और लीज रेंट जो है प्रीमियम का 25% नहीं लगना चाहिए। प्रीमियम का 25%? हाँ, जबकि लीज रेंट जो है बढ़ाने की कुछ शर्तें हैं। ये मांग थी। रेल खोलने की पलासा तक की थी। जब वहाँ अक्कूपल्ली गए थे वहाँ लोगों ने भी कहा, यहाँ बहुत से वहाँ के लोग हैं, और कुछ रीवा वाले भी चाहते थे कि दुर्ग से रीवा रेल लाइन। तो ये कुछ जो नेशनल इश्यूज थे उसके संबंध में हमने उनको ज्ञापन दिया। आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, वो किसान बेस्ड नज़र आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट 3100 रुपये समर्थन मूल्य, 21 कुंटल धान। शहर में चुनाव लड़ रहे हैं, तो शहर वालों को क्या बताते होंगे? वैसे मुद्दे हैं उसको शहर वालों के लिए? देखिए, क्रॉस द अगर देखेंगे तो किसान हैं, नौजवान हैं, और आपके महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो 12,000 रुपया उनको सालाना देने की जो बात हुई है, सभी महिलाओं को। बीपीएल वाले तो नहीं? नहीं, उसमें बीपीएल नहीं है, उसमें एपीएल नहीं, उसमें आपको भी मिलेगा, हमारे यहाँ भी मिलेगा। अच्छा। और भूपेश बघेल जी की भी पत्नी को मिलेगा। ये प्लान किसका था कि सबको 12,000 रुपये साल का देंगे? ये मातृवंदन योजना, उसके पीछे भाव ही यही है कि उसके पास कुछ पैसा रहे जी, जो अपने अनुसार जो है बहुत से ऐसे काम रहते हैं। अमाउंट बहुत छोटा नहीं, 1,000 रुपये मोबाइल खर्चा ही हो पाएगा? नहीं, ये अमाउंट का उसके ऊपर नहीं है, उसका भाव ये है कि भाई चलो नाती पोते को देना है चॉकलेट खरीद के, कुछ गिफ्ट देना है, कपड़े देना है, तो उसमें या तो बेटे से मांगे या पति से मांगे। 1,000 रुपये पड़ा रहेगा तो वो तो पड़ा रहेगा 12,000 का। कभी 2,000 किसी को देना है ये, और कईयों के लिए तो 1,000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग देखे हैं कि अनुदान के लिए लोग जो आते थे कुछ तो 2,000 3,000 देने का ये होता था। तो ये काम कर जाएगा, तो ये बहुतों को
नहीं, महिलाओं वाला तो करेगा काम, जी, महिलाओं वाले भी में करेगा, एक्साइटमेंट है कि भैया कुछ मिलने वाला पैसा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, स्वाभिमान से। हम्म अब वो नेता लोगों के पास जो है वो फार्म लेके नहीं जाएंगे, फार्म भरवा के नेता लोग कि तुमको चुनाव जीत जाएंगे तो 5,000 देंगे, ये ढकोसला लोग नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनके सम्मान का ये देखते हुए ये घोषणा युवाओं के लिए है कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। और दूसरा एक वो जो बच्चियों के लिए भी है कि जो बीपीएल में गरीब परिवार है उसमें अगर बच्ची हो तो 1.5 लाख। तो शहर वालों के लिए काफ़ी कुछ है उसमें। हाँ, बहुत कुछ है। एक सबसे बड़ा भिलाई के लोगों की जो मांग थी वो इनोवेशनल हब, जो इनोवेशनल हब जो बन रहा है नया रायपुर में, और वो सेंट्रल इंडिया का होगा, जिसमें आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उसका वो सेंटर होगा। उसमें लगभग 26 लाख 6 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होंगे। खुर्सीपान बीपीओ खोले हैं। ये बीपीओ तो मंगल भवन बहुत आउटडेटेड है। बीपीओ में कितना रुपये दे रहे हैं? बीपीओ के पहले तो जब प्रमोद महाजन जी थे आईटी मिनिस्टर अटल जी की सरकार में, तब हम लोगों के यहाँ खुल चुका है STPI। उस समय उसकी ज़रूरत थी। जो आउटडेटेड है वो खोल रहे हैं। भाई रिजेक्टेड चीज़ को, वो तो उसके लिए तो बीपीओ की जगह हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराए लाइवलीहुड कॉलेज में। आज भी वो शायद चल ही रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा मेरे को नहीं मालूम। बहुत स्ट्रिक्टली चलता है वहाँ पे, मैं एक बार गया। तो इतना शानदार वो लाइवलीहुड कॉलेज बना, वहाँ पे भी तो वो बच्चे निकल रहे हैं। IIT भिलाई कब आ रहे हैं मोदी जी? अभी तो चुनाव के बाद ही आएंगे। चुनाव के बाद आएंगे, बिल्कुल आएंगे। IIT आप एक आध बार हो क्या है कि नहीं है बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद? मैं नहीं गया हूँ। मैं ईमानदारी से बोलूँ तो भूमि पूजन के बाद भी नहीं गया हूँ। भूमि पूजन जून 2018 में हुआ था। हाँ, मुझे याद है, जयंती स्टेडियम में। बिल्कुल नहीं गया हूँ, क्योंकि भाई बनने का बन रहा है, बनाने वाला बना रहा है। मेरा काम जो था लाने का मैं ला लिया, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा? हाँ, बड़ी चीज़ें मिलाएगी लिए वो। हाँ, बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ हो गई भगवान की कृपा से। हम लोगों ने मेहनत भी उसमें काफ़ी करनी पड़ी, काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी पापड़ बेले, बहुत मतलब उसके कारण मैं 2 साल और जो है कोई काम नहीं किया क्योंकि बड़ा काम था जी। तो उसके लिए परसुएशन बहुत थे, प्रॉब्लम्स बहुत थे। ज़मीन चाहिए, ज़मीन नहीं है, इतना ज़मीन चाहिए, अब इतना ज़मीन ही नहीं होगा। फिर ज़मीन के साइज को हमने कम किया, बहुत सारे कहाँ IIT है, कितने ज़मीन में है, फिर कैसे बन सकता है। फिर वो ज़मीन नहीं मिला तो फिर ये ज़मीन IIT रैप छत्तीसगढ़ में था, कंफर्म था, लेकिन कहीं और शहर में हो जाता वो। छत्तीसगढ़ में भी कंफर्म करने के लिए हमने, छत्तीसगढ़ में तो कंफर्म था जी, और हमने पहले ही एक विधानसभा से रिजर्वेशन, जब स्पीकर था मैं 2008 में पारित किया, मुझे याद आ रही, तो मैंने करवा लिया था। नहीं, जब जो भी खुले छत्तीसगढ़ में खुलेगा। नहीं, भिलाई में खुलेगा। अच्छा, भिलाई में खुलेगा। छत्तीसगढ़ को तो मिलना था एक जी, सामान्य तौर पर एक स्टेट को एक मिलता ही है जी, ऐसे बहुत कम होंगे, फिर भी जैसे लगभग 24-25 हो गए हैं जी, 12 स्टेट हो गए जी। अब कितने IIT अभी थी? 24-25 हो गए हैं ऐसा अभी जी। अपना तो 17वां 17वां था, तो उसके बाद और खुले होंगे तो उस समय ये था कि भाई भिलाई में खुले, तो उसका जब भी कोई ऐसी बात आई तो उसका लाभ भी मिलता था। PM साहब को भी हमने उस समय विज्ञापन दिया था। अभी पता नहीं कि कैसा चल रहा है हाल चाल, IIT संचालित है, क्लासेस चालू हुई? चर्चा तो आदमी पूछते हैं लोगों से, लेकिन भाई हमारा काम बनाना चलाना तो है नहीं जाके पढ़ाने थोड़ी जाओगे, सवाल नहीं। इसलिए जो कर रहे हैं और जिनका काम मॉनिटरिंग करना है, अभी वो काम हमारे जिम्मे है नहीं। बड़ा सुंदर बन गया, बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी। हाँ, एक अलग ही शहर है वो। अच्छी बात, अलग शहर बनेगा भी, अभी तो जी प्रारंभिक है वो। आने वाले समय में एक 25,000 की अलग वो शहर टाइप का रहेगा, कॉलोनी रहेगी जी, पूरी। जो उसका स्ट्रक्चर है
काफ़ी उसमें और भिलाई वालों को एहसास होता होगा कि आपने इतना बड़ा काम किया उनके लिए, आईआईटी जैसी चीज़ लेके आगे, नहीं भूगोल बोलते देश के हैं। भूगोल में आगे वो। बोलते तो है, जरूर सब बोलते हैं कि इससे कम से कम देश और विदेश में भी जी भाई आईआईटी कहाँ से किए हो, तो कभी भी लोग आज नहीं, ये जब 20 साल बाद बच्चे यहाँ से निकलेंगे और बाहर जाएंगे तो पूछेंगे कहाँ से हो, तो आईआईटी भिलाई बोलेंगे। भिलाई का नाम जुड़ेगा ऑटोमेटिक। जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हम लाए यही सोच के, कहाँ से पास आउट हो तो भिलाई तो आएगा। तो ये कुछ हमारे अपने सोच थे कि भाई भिलाई का नाम कैसे जाए। अभी टेक्निकल एजुकेशन बहुत डाउन चल रहा है, ऐसा लगता है आपको कि ठीक चल रहा है? नहीं, अब मैं अभी उसमें क्या बोलूँ, टेक्निकल एजुकेशन में तो मतलब युवा बहुत परेशान है वहाँ पे, मतलब अक्सर हम लोग के पास विज्ञापन आते रहते, भैया ये प्रॉब्लम है, ये हो गया। हाँ मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं आप बहुत करीब जानते हो उससे। जानता तो हूँ। अब उस पर क्या बोलूँ, पूरी सरकारी जो है खराब चल रही है, तो वो कहाँ से अच्छा चलेगा। इंजीनियर कॉलेज बंद होते जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज तो बंद होंगे, उसके बहुत से कारण हैं। और क्या है कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है और उतनी है नहीं डिमांड। जी तो एक आखिरी सवाल लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रात के 2:30 बजने वाले हैं। ये आपका आखिरी चुनाव होगा कि इसके बाद और प्लान रहेगा? देखिए, हार जीत जो भी तो इस बारे में मैं तो कोई निर्णय ले नहीं सकता, जो निर्णय लेगी पार्टी लेगी। और राजनीति में संन्यास जैसी चीज़ें होती है कि नहीं, संन्यास क्या होगा, काम के तरीके अलग से हो जाएंगे। जी संन्यास क्या होता है भाई, अभी मान लो हम चुनावी राजनीति में हैं, चुनावी राजनीति में ना होकर के कोई और राजनीति में जाएंगे, कुछ संगठन और वंगठन करेंगे, में। कोई भी काम रहेगा, या चुनावी राजनीति अंत तक जाए, इसका भी फैसला अपन नहीं कर सकते। इसका फैसला दो कर सकते हैं, एक डेस्टिनी करेगी जो होना है, और एक पार्टी करेगी जो तय करना है उनको, जो तय करेगी, और बाकी जनता करती है। ठीक है, लीड क्या अंतर क्या रहेगा अगर आप जीत रहे हैं तो? नहीं, ये तो मैं नहीं बताता, जनता इसका 2800 का गड्ढा तो पड़ गया है कब से। जनता का रुझान तो है, जनता बदलाव तो चाह रही है। क्या बोलते हैं, कुछ 10,000 20,000 कुछ बोलते होंगे? नहीं, अब वो बोलने वाले अपने आप अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं इस पे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि ये सब जनता का है। दूसरे के निर्णयों में अपना निर्णय हम सबको नहीं थोपना चाहिए। हमारा काम है, पार्टी ने टिकट दिया, हम अधिक से अधिक मेहनत करके जनता के पास अपनी बातें रखें, 5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ वो बातें रखें, और जनता कंपैरेटिवली तुलना करेगी कि कौन बेहतर है, क्योंकि चुनाव बेहतर का होना है। अब तुलना करने वाली स्थिति बन गई है। बिल्कुल बनी। ये वाला चुनाव ऐसी है। इस चुनाव में, पिछले चुनाव में नहीं था। सर उनका कार्यकाल और आपका पिछले कार्यकाल। चुनाव में मेरा प्रेम प्रकाश वर्सेज ही प्रेम प्रकाश था। तो जब एक चित्र लगाया जाता है तो उसमें कमियां ढूंढी जा सकती है, लेकिन जब 2 चित्र लगते हैं तो आदमी जरूर बोल देता है कि इससे अच्छा ये है। इसमें भी खामी है, इसमें भी खामी है, दोनों में खामी है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है बताने वाली। ठीक है, तो चलिए, बातचीत लगभग बहुत लंबी हो गई है। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भिलाई के लिए वाकई में उस पर काम होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। शायद हमने हर विषय को छूने की कोशिश की है और एक उन सब बातों को लेकर आए जो शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ में। बातचीत पर कमेंट जरूर करें ताकि आप अपडेट रहें। जय हिंद, जय जवाहर।